हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप हैं और ग्रुप किन्हें कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पूरे 18। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप है। फिर आता है कि इसमें कितने पीरियड्स हैं। तो जो ये आपके हॉरिजेंटल रो हैं इन्हें पीरियड्स कहेंगे। इस तरह से हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो कहलाएंगे एल्कली एलिमेंट, जबकि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कहलाएंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो 17 के जो एलिमेंट्स हैं 17 के जो एलिमेंट हैं 17 में जो एलिमेंट्स इन्हों हेलोजेंस कहते हैं। 18 वाले को जीरो ग्रुप के एलिमेंट कहते हैं। पीरियडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हो, अगर आप लेफ़्ट से राइट जाओगे, लेफ़्ट से राइट, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस घटेगी, जबकि नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। यानी कि लिथियम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन? नियोन के कंपैरिजन। लेकिन फ्रेंसियम के कंपैरिजन लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो बहुत कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बना है? एल्काइलिक मेटल्स आर असाइन इन विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो जो एल्काइलिक मेटल है, एल्काइलिक मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप होता है 17। सेकंड क्वेश्चन है कि 56, जो एटॉमिक नंबर 56 है वो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा एस ग्रुप को, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा 6s2 करके, यानी इसके लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन एस ग्रुप में होंगे। तो ये एस ग्रुप का, एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसमें क्या करना है कि भाई आपको बताना है कि अगर आपके पास 298 आइसोटॉप नंबर ऑफ आइसोटॉप एलिमेंट इज़ 298 और 196 न्यूट्रॉन है, तो इस एटॉमिक नंबर क्या होगा उस एलिमेंट का? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन लिख सकते हैं प्लस न्यूट्रॉन, ये मास नंबर। हमें क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इक्वल क्या होगा? मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर की ऐसे 298 माइनस 196, न्यूट्रॉन 102 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एटम? तो लार्जेस्ट एटम किसे कहते हैं? जो लार्जेस्ट एटम का मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किस एलिमेंट की ज़्यादा? एटॉमिक रेडियस। लार्जेस्ट एटम का मतलब वो होता है एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट की ज़्यादा है। तो जो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है उसके नाभिक से आउटर मोस्ट जो सेल है, जिसे बैलेंस सेल भी कहते हैं, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच की दूरी या डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस जितनी होगी उतना एटॉमिक रेडियस। लिथियम जो है, लिथियम वो फर्स्ट ग्रुप में पड़ता है पीरियडिक टेबल में, और ये जो सारे एलिमेंट हैं ये आपके कहाँ पड़ेंगे? दूसरे ग्रुप्स में पड़ेंगे। मींस कि अगर हम लेफ़्ट की बात करें, लिथियम, फिर इसके बाद लास्ट में इधर अगर 17 से पहले की बात करें तो उसमें पड़ता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक।
पहले ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन। इट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन तो ऊपर हो गया लिथियम के, लिथियम से ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम से ऊपर हाइड्रोजन। तो हम अगर लिथियम की बात करें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन की, तो ये एलिमेंट्स हैं ये लेफ़्ट टू राइट है। और एटॉमिक जो रेडियस होती है वो लेफ़्ट से राइट जाने पे घटती है, यानी कि फिर लिथियम की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, यानी लार्जेस्ट एटम होगा, जबकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की कम होगी। और हीलियम तो हमारे श्रेणी में आएगा नहीं कंपैरिजन की, क्योंकि हीलियम क्या लिथियम से ऊपर है। और लेफ़्ट टू राइट की हम बात करें तो एटॉमिक जो रेडियस है, जो एटॉमिक रेडियस है लिथियम की वो ज़्यादा होगी, यानी कि जो लिथियम है इस ग्रुप में, इस ऑप्शन में लिथियम जो है वो क्या होगा, लार्ज एटम होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस इसकी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन, 3 और 4 के कंपैरिजन। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे भी देखें तो लिथियम से ऊपर क्या आता है, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरे नंबर पे लिथियम आता है। तो क्या होगा भाई, तो हाइड्रोजन हीलियम के हिसाब से भी इसकी ज़्यादा होगी लिथियम की, क्योंकि नीचे जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पे भी एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, जबकि लेफ़्ट से